साहब आपके 50 रुपए हो गए, आइए। रुद्र पैसे देता हूँ प्रियांशी, ये लो। भैया 200 है, आपके पास चेंज होगा? अरे हाँ हाँ मैडम जी, है चेंज। मैडम जी लीजिए। ठीक है। हाँ मैडम जी, आप लोग इसी कोचिंग में पढ़ते हैं ना? अच्छा, तुझे बड़ा पता है इस कोचिंग के बारे में? हाँ मैडम जी, यहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है ना मैडम जी? क्या बोला? यूपीएससी? छी, इसके मुंह से यूपीएससी भी कितना गंदा लग रहा है। अबे साले फटीचर गवार कहीं के। अरे बेबी, अब बताओ, रिक्शा चलाने वाले भी हैं, यूपीएससी कोचिंग देखेंगे? अबे इन लोगों की औकात भी नहीं है वहाँ कदम रखने की। और ये साला जो मुंह से बोल दिया ना यूपीएससी, इसके मुंह से शोभा भी नहीं दे रहा है। तूने ना यूपीएससी का नाम खराब कर दिया अपने जुबान से निकाल के, क्योंकि तू है इतना फटीचर घटिया आदमी। अरे नहीं भैया, वो क्या है ना कि हम भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मैंने बहुत सुना इस कोचिंग के बारे में, मैं भी वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन क्या है ना कि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा महंगी है। अब हम रिक्शा चलाते हैं, हमारे घर में पूरी माँ है, तो हम एडमिशन नहीं ले पाए। लेकिन हमने इसकी बुक पढ़ी, बुक है मेरे पास। क्या बोला? तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? यूपीएससी का फुल फॉर्म पता है? जी मैडम, यूपीएससी कैसे पता होगा? साला फटीचर कहीं का, इसको यूपीएससी का फुल फॉर्म कैसे ही पता होगा? तुम्हारे जैसे जो गरीब लोग होते हो ना, वो रिक्शा चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, ठेला लगाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, कबाड़ी वाले काम के लिए ही बने होते हो। तुम्हारे जैसे लोग ना ये यूपीएससी करने का सपना देख ही मत। अरे बेबी, अब तुमने इतनी ज्यादा इसकी बेइज्जती कर दी है, अब ये बेचारा ना इंतकाम दिखा देगा, आईएएस बन जाएगा फालतू में। और यहाँ कोचिंग में ना हो सकता है कि रिक्शा चला चला के रिक्शा वाला बना आईएएस ऑफिसर। सोचो कितना अच्छा लगेगा। अबे ओए, तुम जैसे लोगों की ना कोई औकात नहीं होती। तुम लोगों की औकात जानते हो क्या है? साले ये रिक्शा चलाने की, और कुछ नहीं। अबे यहाँ पे यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, तुझे पता है कितने हाई पावर के घर के लड़के होते हैं। और मेरी बेबी को देखो, मेरी बेबी पढ़ने में कितनी अच्छी है। और उसके पिताजी ना लंदन में इसकी फैक्ट्रियां हैं। और तू साला 2 कौड़ी का आदमी, रिक्शा चलाने वाला। भाई साहब, आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं? माना कि हम लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का जुनून हमें भी है। और ऐसा नहीं है भाई साहब, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो भी कुछ बन सकते हैं। हम मैम साहब, आप तो इतने पढ़ी लिखी हैं, इतने पढ़े घर की हैं, भाई साहब को समझाइए ना कि हमारी इतनी बेइज्जती ना करें। माना कि हम गरीब आदमी हैं, लेकिन हमारी भी थोड़ी इज्जत है मैडम। अच्छा, बदतमीजी हम लोग कर रहे हैं। अबे बदतमीजी तू कर रहा है। और क्या कह रहा है? मैं यूपीएससी की नोट बना के रखा हूँ, दिखा जरा। जी साहब, साहब बड़ी मुश्किल से ना। अरे दिखा ना, हमें तो बेबी, दिखा। हमको देखने दो यार। यार सब पढ़ने लिखने में बहुत तेज है साहब। वो क्या है ना, घर की स्थिति नहीं सही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर तू इतना ही पढ़ने लिखने में अच्छा है तो तू यहाँ पे क्या करेगा? ये ले। साहब साहब साहब, आप ये क्या करें साहब? बड़ी एक मुश्किल मिनट से साहब से मेरे पढ़ना साहब मेरी। साहब साहब रहने ये ले। दीजिए। ये तेरे नोट्स रहे। मैम साहब ये तेरे नोट्स रहे। बड़ी साहब, बड़ी ये रहे तेरे नोट्स। मैम साहब, अब ना इन पढ़ना। नोट्स को ना जोड़ जोड़ के टेप लगा के ना बढ़िया मस्त पढ़ना। और क्या कहा तूने? बेइज्जती हम लोग कर रहे हैं तेरी, साले। साहब आपने मेरी बुक नहीं पढ़ी। तुम्हारे जैसे गरीब लोग ना सिर्फ यही सारे काम करने के लिए बने होते हैं, अरे समझ में आया? बेबी, इन सालों की इज्जत होती ही नहीं है। ये तो साले नाली के कीड़े होते हैं, और कुछ तो होते नहीं। ले। साहब आपने गलत बोला साहब, हम गरीब आदमी तो कैसा बड़ी मुश्किल से। अरे गरीब हो तो इतने महंगे महंगे सपने क्यों देख रहे हो? हाँ, तेरे जैसे लोग ना रिक्शा चलाते हैं, और तेरे जैसे लोग क्या करते जानते हो? नाली वाली साफ करते हैं। तुम जैसे लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे और यूपीएससी क्लियर करेंगे। अबे ओए, अगर तुम यूपीएससी करोगे तो रिक्शा कौन चलाएगा, कूड़ा कौन उठाएगा, नाली कौन साफ करेगा, ये बताओ। मैम साहब, आप गलत आप सोच रखते हैं मैम साहब। अरे गरीब आदमी होते हैं ना, उनके अंदर भी पढ़ने लिखने का जुनून है। इसका मतलब ये नहीं है आप गरीब लोगों को परेशान करेंगे। अबे तुझे हम लोग परेशान कहाँ कर रहे हैं? बुक खरीदी तो आपने मार दी, देखिए। अरे देखिए, बेचारे के नोट्स फट गए, अभी पढ़ेगा कैसे, कैसे बनेगा? ये ना, मैं तेरी थोड़ी और मदद कर देती हूँ। ये ले अब पढ़। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, तेरे जैसे गरीब लोग ना कभी जीवन में कुछ कर नहीं सकते। तो ये रिक्शा चलाने पे ध्यान दे, जरा यूपीएससी के दिमाग, अपने सपना निकाल दे अपने दिमाग से। सुन बेटा, अभी तो एक कंटाप मारा है तुझे। अगर मेरी बेबी के साथ तूने फिर से बदतमीजी की तो साले यहाँ गिरा के मारूंगा ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। और दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे, किसी और स्टूडेंट से बदतमीजी करते हो, समझ में आया ना? चलो बेबी। आया बड़े स्टूपिड कहीं का। और दोबारा अगर देख गया तो याद रखना, तेरा वो हाल करूंगी कि रिक्शा भी नहीं चला अरे पाएगा। बेबी, अब दोबारा ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये जानते हो ये रिक्शा आज के बाद रिक्शा चलाएगा ही नहीं। गलत कर रहे साहब। अब देख कैसे मुंह फिर तू मुंह चला रहा है जब मैं बोल रहा हूँ ना। मैं यहाँ तुझसे एक बार जबान लड़ा भी नहीं रहा हूँ। बदतमीजी नहीं की थी, आप लोग मेरे से बदतमीजी कर। अच्छा, तो तूने क्यों पूछा हमसे कि साहब मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कोचिंग आई है, तो तुझे क्या करना है भाई मेरे? मैडम आप लोग चल बे, रिक्शा चला अपना। चल निकल। ना रिक्शा यहाँ दिखना भी नहीं चाहिए तेरा।
चल बेबी। स्टूपिड गाय का बेबी, इसने ना पूरा दिमाग खराब कर दिया। आप बताइए ना। बट बेबी देखो, अगर तुमको कोई कुछ बोलता है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। इस रिक्शे वाले को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो तुमसे जबान लड़ा रहा था और कुछ नहीं। सोचे ना, ऐसे गरीब लोग भी यूपीएससी करेंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा? कल एग्जाम है तुम्हारा, तैयारी कर लो। चलो हाँ चलो चलो बेबी, इसने तो पूरा दिमाग खराब कर दिया। बताओ, हम गरीब हैं तो उसका मतलब हर कोई हमें परेशान करेगा। बड़ी मुश्किल से हमने एक बुक खरीदी थी 4000 रुपए की, वो भी इन लोगों ने फाड़ दी। किसी ने सही कहा, जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, तो दिखावे के लिए खाली होते हैं, बाकी किसी गरीब आदमी की मदद नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको मजाक बनाएंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन आप कभी भी हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ने से डरना मत। आप बस मेहनत कीजिए, क्योंकि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया उन सभी को अपने आप जवाब मिल जाएगा आपकी सफलता से। अरे रोहित भैया, कैसे हो आप? अरे बनी भाई बैठो। अरे ये आपकी बुक कैसे फट गई? अरे बनी भैया क्या बताएं, आपको पता है अभी आज सुबह क्या हुआ था, रिक्शा चलाने हम गए थे तो 2 सवारी मिली, इतने ज़्यादा बदतमीज थे कुछ कहने को नहीं। वो शर्मा कोचिंग नहीं जहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है, जहाँ हम गरीब लोग पढ़ने का सपना देखते हैं, तो उन्हीं से हमने बोला कि ये यूपीएससी मैडम जी यहाँ कोचिंग चलती है, तो हम मेरे से उल्टा सीधा बोलने लगी तुम लोग गरीब हो, टीचर हो, तुम लोग की कोई औकात नहीं है। हमने उनको बताया कि हमने बड़ी मेहनत से बुक खरीदी, उन्होंने हमारी बुक भी फाड़ दी। अरे भाई, अमीर लोग ना होते ही ऐसे हैं, उनका काम सिर्फ हम गरीबों को नीचे दिखाना और परेशान करना। हम गरीब हैं, हम लोग को पावर ओवर तो होती नहीं है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं उनका। भाई क्या बताएं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। रिक्शा चला के 500 रुपये कोटा देना पड़ता है और 200-300 रुपये बचता है, उसमें राशन लाएं कि अम्मा का दवा लाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करेंगे। लगता है हमारा आईएएस ऑफिसर बनने का सपना ही रह जाए। तो बस भाई ऊपर वाले पे ध्यान रख, वो एक ना एक दिन तुझे जरूर कामयाब करेगा, पता है। अब ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ा हूँ। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम गरीब है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते अमीर लोगों का। बस वो लोग हमको पैरों के नीचे दबा के रखते। देखना मेरी बुक फाड़ दी, तो 3800 रुपये की मैंने बुक खरीदी थी, बड़ी मेहनत करके 1 महीना पैसा इकट्ठा करके, अब फाड़ दी। अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं है, कैसे मैं पढ़ाई करूँगा। देख भाई, मैं कोशिश करता हूँ तेरे लिए बुक लाने की, वैसे भी पूरी फट चुकी है। मेरे मुझसे जितना होगा भाई मैं तेरे लिए करूँगा, तू परेशान मत होना, है ना? बनी भैया ठीक है, मैं जाओ। ठीक है भाई। बताओ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, अभी वो चेहरा वाली खेत बिकेगा ना तो 40-50 हज़ार रुपये मिलेगा, उसी से पढ़ाई लिखाई करूँगा। ये रिक्शा चला के कहाँ ही कुछ बन पाता। जब से मेट्रो चलने लगा है कोई आदमी नहीं बैठता है। अरे रोहित भाई, अरे रोहित भाई, अरे कहाँ हो यार? भैया कब से तुमका ढूंढ रहा है। भैया क्या हुआ? अरे यार ये लो, पोस्टमैन ने तुमको दिया, ये लो तुम्हारा लेटर। लेटर? ये क्या का लेटर है? अरे तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है, पूरा तुम आईएएस बन गए। क्या सच्ची में? और नहीं तो क्या यार, पूरा देखो रोहित प्रजापति पूरा नाम लिखा है बकायदा यार। अरे भैया मेहनत हमारी सफल हुई। कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम क्लियर कर पाएंगे। अरे काहे नहीं यार, मेहनत किए हो यार मेरे भाई। अब तो यार तू हम लोग को भूल जाएगा भाई। अरे रवि भैया, आप लोग हमारी इतनी मदद किए, आप मदद किए, बनी भैया मदद किए हैं। तुम पूरे गांव भर में ना बूंदी के लड्डू बटाएंगे। लड्डू नहीं, छेना। अरे हाँ भाई, छेना। तुमको पता है बहुत दूर फिफ्का लेके आ रहे हैं। डाकिया तो उधर ही देके भाग जाता। हमने कहा नहीं भैया क्या है ना कि हमारे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है, अब रिचार्ज कराए भर का पैसा नहीं है। अरे चलो सुबह अब तो रिक्शा साला चलाए नया चले गए। फोन ले लेना यार, अब कौन सी दिक्कत है। अरे अब तो भैया बल्ले बल्ले है। हाँ, नहीं तो लेकिन क्या। हाँ, रवि भैया हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे ना जब, तब देना, हम बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी करेंगे। अरे बन जाएंगे क्या मतलब, बन गए। हाँ वही बन गए, कुछ दिनों की बात है बस। अब नाम देखो रोहित प्रजापति, साला ऐसा कोनो गांव में नहीं है। पहली तनख्वाह मिलेगी ना, जैसे अम्मा के लिए नई साड़ी और तुम सबके लिए अच्छा कपड़ा और गाँव में भंडारा कराएंगे। हम तो नहीं भी दोगे चलेगा, हम तो दोस्त है सारे तुम्हारे, है ना? अच्छा सुनो एक काम करो, फटाफट ये उसमें कोई एड्रेस दिया है शायद, वहाँ जाना है तुमको। हाँ हम चले जाएंगे, है ना? चलो हम चल रहे हैं ना। ठीक ठीक। चले, अब 2-3 लोग और तुम्हारे दोस्तों को बता दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ना? बताओ, हम आईएएस ऑफिसर, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा। भगवान आप बिल्कुल सही करते, जो करते सही करते। इस गरीब के ऊपर इतनी कृपा आपने बनाई है, कुछ कहने को नहीं तो हमारी जिंदगी तो रिक्शा चलाने और इस तबेले में रह जाती। हम एक काम करेंगे, इस तबेले के लिए ना एक हम अच्छा लड़का रख देंगे और अम्मा के लेके जहाँ हमारी पोस्टिंग होगी वहीं लेकर रहेंगे। तो गरीब आदमी को भगवान आप ही सुनते हो, अम्मा खुशखबरी देते हैं।
अरे प्रियांशी, क्या हाल है? बड़े दिन बाद तुम आज मेरे घर पे। यार वो ना मेरे सारे काले चिट्टे बाहर आ गए हैं और मेरी सारी फाइलें खुल रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नया आईएएस अफसर मेरे क्यों पीछे पड़ गया हाथ धो के। अरे पर ये सब हुआ कैसे? तुमने क्या ही कर दिया भाई? तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमने कुछ ना कुछ तो कांड किया ही होगा ना। इतने लोगों से जो घूस लिए ना वो सब लिखा है फाइलों में, और अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं और आ रहा। लोग घूस, मैं तो मना करता था कि घूस मत लिया करो, पर तुम्हारे अंदर तो ज्यादा एटीट्यूड है ना कि... तुम बोल तो ऐसे ना जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। आधा हाथ ना तुम्हारा भी उन सब चीजों में। प्रियांशी देखो, ऐसी बात है ना कि आधा मिलके हमने खाया तो आधा मिलके तुमने भी खाया। और रही बात ना, तुम ज्यादा डकार मार की हो कि मुझे ना सारा पैसा चाहिए। अब लोग किसी ने चुगली कर दी होगी। अब ना जो रोड बन रही थी ना, रिंग रोड वाली, उसमें आधे ज्यादा तो अकाउंट में तुम्हारे पैसे आए ना कि मेरे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आईएएस ऑफिसर कहीं मुझे नौकरी से लात मार के निकाल ना देगा। अरे फिर पागल हो रही हो तुम इतना। एक बात बताओ, तुम लड़की हो और लड़के के पास कितने अच्छे मौके होते हैं, उनके हुस्न पे जो लड़के फिदा हो जाते हैं, तो वो तो आईएएस है। आईएएस भी तो लड़का ही है। पागल हो क्या तुम? कैसी बाबातें कर रहे हो यार? यहाँ मेरा इतना दिमाग खराब है। प्रियांशी एक बात बोलूं, या तो तुम अपनी नौकरी बचा लो, या तो फिर सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तुम ही जानो। फिर मेरी राय मानो तो मैं तुमको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ। बोलो। आईएएस के पास जाना है, थोड़ा उससे डील करनी है, बात करनी है, उससे बोलना है कि सर ठीक है, देखिए मुझसे तो गलती हो गई है और 2 करोड़ रुपए आप ले लीजिए। और अगर वो पैसे से नहीं मानेगा तो ये जो हुस्न है इसका थोड़ा जलवा दिखा देना। और आजकल के लड़के क्या हो, आईएएस पीसीएस सब पिघल जाते हैं, वो तो आईएएस ही है। तो तुम्हारी एकदम सही है। मैं एक काम करती हूँ, मैंने जाके थोड़ा इमोशनल ड्रामा करूंगी वहाँ पे। अरे रोने लग जाऊंगी, है ना? हो सकता है वो मुझ पे तरस खा जाए और मुझे ना बख्श दे। चलो एक काम। प्रियांशी हो बहुत समझदार, ऐसा करो अब तुम जाओ, कोई भी दिक्कत हो ना मुझे फोन करना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे कुछ भी कहो, दिमाग बहुत है तुम्हारे पास हमेशा से ही। चलो ठीक है, अच्छा आइडिया दिया। अब मैं चलती हूँ, जैसा होगा तुम्हें कॉल पे बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। चलो इस लड़की को तो मैंने राय दे ही दी है, अब इसको क्या करना है क्या नहीं करना है यही समझे। मुझे क्या, मुझे तो अपना हिस्सा मिल ही गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? कुछ बताओगे आप? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा, एक आईएएस ऑफिसर से आप ऐसे बात करेंगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आप आज भी मुझे वो रिक्शे वाला समझ के रखें? आईएएस ऑफिसर? क्यों? देख के शौक लगा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता हूँ? क्यों? आपको तो यही लगता है ना कि जितने अमीर लोग होते हैं, उनके बैकग्राउंड जितना मजबूत होता है, वही कुछ बन पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। आपको तो ये लगता है कि जो गरीब लोग होते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो फाइल लाइए। आपकी फाइल मैंने देखी। आपको जो रिंग रोड का काम मिला है वो क्या कैसे चल रहा है? वो मैंने निरीक्षण करने गया तो वहां देखा मैंने गिट्टी में डामर कम है। कैसे काम करेंगी आप? नहीं सर, डामर वगैरह तो सब अच्छे से पड़ रहा है। अब जितना बिल पास हुआ होगा उसी के हिसाब से तो चीजें होंगी ना। जी क्या है? क्या ये 2000 करोड़ का बजट पास हुआ है, इसमें कितने काम हुआ है अभी? कहाँ गया बाकी का पैसा? सर देखिए ना, रोड बन रही है, आपको पता है कितने खर्चे होते हैं, ऊपर से हमें नेता मंत्री को भी पैसा देना होता है। अच्छा, नेता मंत्री को पैसे देने होते हैं? क्यों, इनके पास क्या पैसे नहीं रहते? देखिए मैडम जी, ये जो रोड बन रही ना आपके पैसों से नहीं बन रही है, सरकार के पैसों से बन रही है। और बिहार वाला हाल ना हो जाए कि आज पुल बना 1 महीने बाद रह गया। समझ आया? अगर काम आपको करना है तो अच्छे तरीके से करिए, नहीं तो मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। नहीं सर, आप सस्पेंड मत करिए। और अगर आप बोलेंगे सर तो कुछ पैसे, मतलब कुछ सेवा पानी आपकी हम कर देंगे। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी आपकी सोच वैसी की वैसी है। हर चीज पैसे से मिल जाती है। कुछ सालों पहले आपने मेरे नोटबुक फाड़ दिए थे, मेरी क्या ही गलती थी? मैंने बोला था मैम जो कोचिंग चलती है यहाँ मैं जानता उसके नोट्स मैंने बना के रखे। आपने क्या किया? आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरा नोटबुक फाड़े और मुझे मारा भी। हाँ, मुझे ये एहसास दिलवाया कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? नहीं सर, वो तो पुरानी बातें थी, आप अभी तक उन बातों को पकड़ के बैठे हैं। देखिए मैडम, आपकी मैं फाइल पढ़ रहा था, आपने इतना ज्यादा करप्शन किया है। कितनी सैलरी है आपकी? 60,000। 60,000 रुपये सैलरी है ना? और आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे प्रेजेंट टाइम? 5 करोड़ रुपए।
कहाँ से आए? अब ये सब आपको कैसे पता? सारी चीजें मैं आपके पढ़ रहा था। कहाँ से पैसे आए? वो सेविंग्स करी थी। सेविंग, वाह। 50-60 हजार रुपए कमाने वाले इंसान के पास 3 साल में 5 करोड़ रुपए, कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है 5 करोड़ रुपए। सर वो सर छोड़िए ना, अब आप मेरे अकाउंट्स में क्यों जा रहे एक हैं? काम करिए, फाइल रखिए यहाँ, फाइल रखिए यहाँ। आपके पास 1 महीने का समय है, तब तक ये टेंडर में किसी और को देता हूँ। 1 महीने का समय, 1 महीने में आपने 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाए आपको प्रूफ देना होगा, नहीं तो आप जाएंगे सलाखों के पीछे। सर मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगी, आप कैसी बातें करें? बर्बाद हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी आप। हाँ, अभी आप जो पुल बना रही हैं, गरीब लोगों के साथ हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? सर मैं अपना आपने मेरे साथ जो किया सो क्या, वो चीज मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन आपके ने गरीब लोग साथ क्या कर रहे हैं आप? मैं अपना काम सही से जाइए यहाँ से। 1 महीने के अंदर अगर आपने प्रूफ दिया तब तो एक टेंडर आपको मिलेगा, नहीं तो ये टेंडर आपको मिलेगा भी नहीं। आप सर, जाएंगे 1 सलाखों पे, महीने में जाइए। बिल्कुल पॉसिबल नहीं सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर। देखिए मिस प्रियांशी जी, हाथ जोड़ना हो तो अदालत में जोड़िएगा। जाइए यहाँ से, जाइए, दफा होइए यहाँ से। इतनी सैलरी होने के बावजूद भी ऐसा काम करती है, अपने बद का गलत फायदा उठाती है। तो गैस, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि एक गरीब रिक्शे वाले के पास इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, तो गैस आज तक जितने भी आयुष ऑफिसर बने ना, सभी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है। तो गैस आप भी किसी की बेइज्जती ना करें। अगर आपको दिखता है कि सामने वाले के अंदर जुनून है तो गैस उसकी मदद करें। और आप अगर किसी पोस्ट पे हैं तो ऐसा काम करिए कि लोग आपकी तारीफ करें, ऐसा काम ना करिए कि बाद में लोग आपको गालियाँ दें, क्योंकि गैस किसी की भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो गैस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।